अच्छा जी, हमने ये अपना मेन कीवर्ड लिया है, ठीक है। और मैग्नेट में आया, सबसे पहले आपने मार्केट चूज़ करनी है। यूएस कर लेते हैं, कीवर्ड अपना लिखा और गेट कीवर्ड कर लिया। यहाँ पे आपके इंटरनेट पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। अच्छा, इसमें सबसे पहले उसने दिया आपका ये जो आपने कीवर्ड सर्च किया है, उसके बाद उसने दिया आपका सर्च वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद ये आ गया CPR 8 डेज गिव अवे, इसका आपको आइडिया है। अब ये क्या है, मैग्नेट IQ स्कोर। अब ये होता है सर्च वॉल्यूम और कंपीटिंग प्रोडक्ट की रेशियो उसने निकाली हुई है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, अगर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपकी लो हैं, कम है, तो मैग्नेट IQ स्कोर ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये ज़्यादा ही बेस्ट होता है, ठीक है। हायर IQ स्कोर इज इक्वल टू बेटर, ठीक है। क्यों ये किसका रेशियो है? अगर इसमें सिंपल बात ये है कि अगर आपका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, उसके अगेंस्ट ये कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम है, तो IQ स्कोर ज़्यादा हो जाएगा। देखें, सर्च वॉल्यूम इसका कम है और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, IQ स्कोर कम हो गया, ठीक है। इसका मिनिमम कुछ भी नहीं है, नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है, नहीं, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। नहीं, अच्छा लगेगा नहीं, अभी बताते हैं। अच्छा, उसके बाद CPRs आ गए। कीवर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है, ये सेरिब्रो ने कैसे की है। CPR 8 डेज का मतलब है कि आपने अगर इस कीवर्ड पे अपने आप को रैंक करना है तो आपको 8 डेज में इतनी सेल्स करनी है। नहीं, 8 डेज में, अब अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 8 करें तो देखें पर डे कितनी सेल आती है, ठीक है। ये मतलब 6, आप इसको राउंड कर लें तो 7 सेल्स आपने पर डे में करेंगे तो आप इस कीवर्ड पे पहले पेज पे रैंक हो जाएंगे। देखें, जिस तरह आप ये है ना, मैंने ये सर्च किया है, तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिक, ये स्पॉन्सर को छोड़ दें, फर्स्ट ऑर्गेनिक, ठीक है। तो अगर अगर हम कामयाब हो जाते हैं इस कीवर्ड पे डेली की 7 सेल करने में, तो 8 से 9 दिन लगेंगे हम भी इस कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाएंगे, ठीक है। तो मेंटेन जब आप ऑर्गेनिकली रैंक हो जाते हैं तो वो तो 8 की बजाय कई हंड्रेड में सेल आपकी चली जाती है। जब आप किसी मेन कीवर्ड के फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं ना, तो अभी तो आप 7 सेल कर रहे हैं, तो वो फिर 70, 100 में सेल आ जाती है, तो फिर आप ऑटोमेटिक मेंटेन रहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक। फर्स्ट पेज पे आके सेल्स मस्त हो जाती हैं, ठीक है। उसका भी देख, दोबारा जंगल स्काउट कर लेते हैं, उसका दिखाता हूँ आपको। आउट ऑफ, जैसे ही आप आउट ऑफ स्टॉक होंगे उसका 1 से 2 दिन तक तो आपको, आप रहेंगे को पहले दूसरे पे, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता बैक आते जाएंगे। दोबारा गेन करने के लिए आपको सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक बिल्कुल होना ही नहीं है। तो आपको आपको आपके एडमिन पैनल में पता नहीं लगेगा कि जी मैंने 1000, आज मेरी 1000 था, आज 100 सेल होगी, 900 रह गया, 800 रह गया, या 100 रह गया। हम्म, क्या चीज?
अमेज़न को शिप तो आपके एडमिन पैनल में शो होंगे ना वो तो वो सब? एक अलग था हाँ, वो शो होगा। अच्छा, इसके बाद कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। टोटल कीवर्ड्स ये हैं, इसमें से 592 ऑर्गेनिक है, बताता हूँ ऑर्गेनिक क्या है। 706 स्मार्ट कंप्लीट है और 0 अमेजोन रिकमेंडेड है। ऑर्गेनिक इसमें से 592 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो ऑर्गेनिकली लोग यहाँ पे लिख के सर्च करते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं ऑर्गेनिक कीवर्ड, जिनको हम सिंपली सर्च टर्म भी कहते हैं, ठीक है। जो लोग यहाँ पे लिख के इस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, ये इनमें से इतने वो हैं। ये क्या है, ये स्मार्ट कंप्लीट हैं। अपनी जो हीलियम 10 है उसने अपनी स्मार्टनेस के मुताबिक इनको कुछ कीवर्ड्स को या वर्ड्स को कंप्लीट करके स्मार्ट कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। उसमें 706 वो है। इसमें यहाँ पे जीरो आ रहा है, पता नहीं ये अगर ग्लिच ना हुआ किसी कीवर्ड का तो फिर यहाँ पे भी कुछ अमाउंट आते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अमेजोन आपको इस कीवर्ड के अगेंस्ट कितने कीवर्ड रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं वर्ड फ्रीक्वेंसी में। इसमें ये लिखा हुआ है कि ये फिंगर वर्ड कितनी दफ़ा यूज हुआ है एज अ वर्ड, कीवर्ड नहीं स्प्लिट। ये सारे उसने वर्ड अलग अलग करके दे दिए कि कितनी दफ़ा यूज हुए हैं। ये जस्ट समझने के लिए, ऐसे हमारा काम नहीं है। नहीं, ये इसको छोड़ दें, ये हीलियम 10 का अपना, ये ओवर द पास्ट 30 डेज का ये इसने कोई निकाली, इससे हमारा कंसर्न नहीं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हम उसने कीवर्ड दे दिए 1187 कीवर्ड। अब इनको, अब हमने क्या करना है कि हमने, जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप मिनिमम 50 कीवर्ड इसमें से निकालें, मिनिमम 50 कीवर्ड अपने रेलिवेंट, ठीक है। अब 1100 इतने कीवर्ड में से 50 कीवर्ड निकालने बैठ जाएं तो अच्छा खासा मतलब टाइम भी और हाँ टाइम कंज्यूमिंग काम है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा फिल्टर करते हैं। सबसे पहले मैं, अगर मार्केट बहुत बड़ी है तो अपने एक्सपीरियंस या अपने माइंड को इस्तेमाल करते हुए मैं इसको देखता हूँ कि मुझे कितना मिनिमम सर्च वॉल्यूम रखना चाहिए। अगर तुम, अब मैं यूएसए में काम कर रहा हूँ तो मैं चलें इसको 500 कर लेता हूँ। मार्केट छोटी होगी तो मैं इसको 300, और छोटी है तो मैं कम कर लूँगा, ठीक है। 500 कर लिया मिनिमम। उसके बाद हम कर लेते हैं वर्ड काउंट। अब वर्ड काउंट पे आपने देखना है कि आपकी, अगर तो प्रोडक्ट ऐसी है जो सिंगल वर्ड पे भी शो होती है, अगर आपकी प्रोडक्ट सिंगल वर्ड पे भी है तो आप उसको कहेंगे कि मिनिमम 1 करना है। अब देखिए, अगर मैं इसको सिंगल वर्ड पे लाऊं ना या फिंगर करूं तो फिर भी नहीं मेरी प्रोडक्ट बनती। अगर मैं इसको स्प्लिंट करूं तो मेरी प्रोडक्ट फिर भी नहीं बनती, ठीक है। इसलिए मैं उसको कहूँ मुझे 1 वर्ड तो चाहिए नहीं, इसलिए मैं उसको कहूँगा मुझे मिनिमम 2 वर्ड चाहिए। समझ लगी है इस बात की? तो वो आपके, मुझे बताएं कि वो खाली फिंगर आपके रेलिवेंट है, नहीं है ना। एक प्रोडक्ट है ए एन, स्प्लिट हो सकता है। ये लें, चेक कर लें। आपकी प्रोडक्ट ये है, कहाँ है? कहाँ है आपकी मेन कीवर्ड पे? जिस तरह देखें, पहले हमने फिंगर स्प्लिंट सर्च किया है ना, तो आपकी जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो आई हैं जो आपकी अपनी, जो आप चाहते हैं। अब ये एक ब्रॉड वर्ड आ गया, ठीक है। अब ये अगर अगर कोई बंदा, किसी बंदे ने मुझे ये बताएं, ये इस तरह सोच लेते हैं, अगर किसी बंदे ने ये प्रोडक्ट बाय करनी है आपके वाली, तो वो स्प्लिंट लिखेगा? बताएं। आप एक बायर हैं, आप एक, कभी कभी बायर के एंड पे भी आके सोचना होता है। आप एक बायर बन जाए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आप ये देखें कि अगर मैं एक बायर हूं तो मैंने अपने लिए ये प्रोडक्ट परचेज करनी है, तो मैं अमेजोन पे आके क्या ये लिखूंगा खाली स्प्लिंट, या फिंगर लिखूंगा? जिसने भी लिखना है फिंगर स्प्लिंट लिखना है, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट आपको बताता हूँ, एनमो, एनमोमीटर। ये 1 वर्ड प्रोडक्ट भी है, ठीक है। जिसने ये लेना है ना उसने एनोमोमीटर ही लिखना है। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो 1 वर्ड पे भी है तो आप इसको कर सकते हैं कि जी मुझे मिनिमम 1 वर्ड भी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी नहीं है तो आप इसको मिनिमम 2 करें। अच्छा, उसके बाद कंपीटिंग प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, बस इतना ही सर्च करके तो देख लें कि वो कितना डाउन जाता है। ये आ ही 50 पे गया है, इसका मतलब मुझे ये अभी